हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी कोड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। मेडाइवल हिस्ट्री के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसका टॉपिक रहेगा आज का विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जो जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आज देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर एंशंट हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उसके 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम पार्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 10 अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको देख लीजिए। उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और आप टेलीग्राम ग्रुप कर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं जनरल नॉलेज, साइंस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का सेक्शन रहेगा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम डिस्कस करने वाले। टॉपिक रहेगा हमारा विजयनगर साम्राज्य। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट रहेगा हमारा 11। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये कब की गई थी स्थापना? 1336 ईस्वी में। डेट आपको याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया है। ठीक है, तो उनके पिता का जो नाम था, हरिहर एवं बुक्का के जो पिता का नाम था वो था संगम, और उन्हीं के नाम पे संगम वंश कहलाया है उनका वंश। ठीक है, हरिहर और बुक्का कामपीली राज्य में मंत्री थे। किस राज्य में? कामपीली राज्य में मंत्री थे। ये क्वेश्चन बनता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कामपीली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया था और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया था और वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में उन्हें एक संत विद्यारण के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए थे। तो संत का नाम भी पूछा जाता है, तो संत का नाम आपको याद रखना है, विद्यारण। विद्यारण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्याधर तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली थी। और इस साम्राज्य के 4 वंश हैं। ठीक है, तो इस साम्राज्य के 4 वंशों के जो नाम है वो है संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है, इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो मैं नाम मेंशन कर देता हूं, तो आप नोट कर लीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य है, उसके 4 वंशों के जो नाम है वो है संगम वंश। लाइन से ही मैं नोट कर दे रहा हूं, संगम वंश। ठीक है, उसके बाद सालू वंश। ठीक है, इसका क्रम भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है। उसका आएगा तुलु वंश, तुलु वंश। उसके बाद अराविडु वंश। ठीक है, अराविडु वंश। ठीक है, तो ये 4 वंशों के नाम हैं विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, और इन साम्राज्यों की जो राजधानी है, तो संगम वंश की जो राजधानी है वो है अनेगोंडी, सालू वंश की जो राजधानी थी वो विजयनगर, और तुलु वंश की जो राजधानी थी वो वेनुकोंडा, और अराविडु वंश की जो राजधानी थी वो थी चंद्रगिरी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने बोल दिया, आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो इतने पॉसिबल क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश की स्थापना किसने की? तो संगम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, और संगम वंश की राजधानी क्या थी? अनेगोंडी। ठीक है, अनेगोंडी। ठीक है, अनेगोंडी थी। और उसके बाद उन्होंने राजधानी क्या बनाई? विजयनगर। विजयनगर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली? तो उसका राइट आंसर है बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। ठीक है, और हरिहर प्रथम के समय पे
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। हरिहर प्रथम के समय पर बहमनी वंश से संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो हरिहर प्रथम के समय से जो बहमनी साम्राज्य से संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और बहमनी वंश का जो संस्थापक था वो बहमन शाह था या हसन गंगू था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस अभी इतना याद रखना है कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली है, बुक्का प्रथम, और किसके समय बहमनी वंश से संघर्ष प्रारंभ होना शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है हरिहर प्रथम के समय। हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से 1356 था और बुक्का वन का 1336 से 77 तक था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी, तो इसका राइट आंसर है गंगा देवी। ठीक है, गंगा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बुक्का के पुत्र कंपन ने, ठीक है, ये कंपन किसका पुत्र था, बुक्का प्रथम का पुत्र था। कंपन ने मदुरा को जीता था और इसकी विजय में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम पुस्तक की रचना की थी। तो मधुरा विजय का उसमें वर्णन दिया गया है उस पुस्तक में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसने मधुरा विजयम पुस्तक की रचना की है, तो आपको आंसर करना है गंगा देवी, जो कि कंपन की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी हरिहर द्वितीय ने। तो हरिहर द्वितीय ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इनके समय में ही संपूर्ण दक्षिण भारत पर साम्राज्य विस्तार हो गया था। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में दक्षिण भारत पर साम्राज्य विस्तार, संपूर्ण दक्षिण भारत पर साम्राज्य विस्तार किया गया, तो हरिहर द्वितीय के समय में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा छीना, तो ये भी हरिहर द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरिहर द्वितीय ने बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण कराया था, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम के समय पर तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण कराया गया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है देवराय प्रथम के समय से कि इटली का एक यात्री था निकोलस कोंटी। ठीक है, वो किसके समय पर विजयनगर की यात्रा की थी उसने। ठीक है, किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, तो देवराय प्रथम के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली यात्री निकोलो कोंटी ने किसके समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो मैंने अभी आपको बताया कि देवराय प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। ठीक है, यहाँ संगम वंश की बात की जा रही है, तो संगम वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था देवराय द्वितीय था। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक था ये। ठीक है, और इसी ने ही देवराय द्वितीय ने ही गजबेटकर के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, गजबेटकर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक फारस का यात्री था अब्दुल रज्जाक, वो किसके समय पर विजयनगर आया था, तो ये देवराय द्वितीय के समय पर ही आया था, विजयनगर की यात्रा की थी उसने। और तेलुगु कवि थे एक श्रीनाथ। ठीक है, तेलुगु कवि थे जिनका नाम था श्रीनाथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वो भी कुछ दिन इनके दरबार में रहते थे, देवराय द्वितीय के दरबार में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए तो देवराय द्वितीय आंसर करेंगे। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक का पूछा जाए तो कृष्णदेव राय थे। ये थे पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय। ठीक है, और संगम वंश के देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक किसके समय विजयनगर आया था, तो मैंने अभी आपको बताया देवराय द्वितीय के समय, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालू वंश के संस्थापक कौन थे, तो मैंने क्या बताया आपको पहले कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का थे। और सालू वंश के संस्थापक की बात की जाए तो सालू नरसिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सालू वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे इमादी नरसिंह। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है कि सालू वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इमादी नरसिंह थे। ठीक है, तो आपको ये तो याद ही रखना है कि सालू वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो वो थे सालू नरसिंह। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है ये संस्थापक थे और ये अंतिम शासक थे सालू वंश के। ठीक है, बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं सालू वंश से, ये आपको याद रखना है। ये अंतिम शासक है और ये जो है सालू नरसिंह ये संस्थापक है। यहाँ लिख देता हूं मैं संस्थापक। सालू वंश के संस्थापक कौन है? सालू नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तुलुप वंश के संस्थापक कौन थे? तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरियर एवं बुक्का। सेकंड हमने डिस्कस किया कि सालू वंश के संस्थापक है सालू नरसिंह। अब नेक्स्ट है तुलुप वंश के संस्थापक। तो तुलुप वंश के संस्थापक है वीर नरसिंह। हरियर एवं बुक्का संगम वंश। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक है सालू नरसिंह, सालू वंश के संस्थापक। ठीक है, वीर नरसिंह तुलुप वंश के संस्थापक, तुलुप वंश के संस्थापक थे। और जो तुरुमल है वो कौन से वंश के संस्थापक है? अरावेडु वंश के संस्थापक है। ठीक है, अरावेडु वंश के। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। सबके मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिए, आई होप सो आपको याद हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय की चर्चा की है। ठीक है, कि उस समय जो शासक था बहुत ही अच्छा था, उन्होंने कई कार्य किए और कृष्ण राय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और उनके दरबार में अष्ट दिग्गज कवि रहते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कृष्णदेव राय की चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा में की है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस विजयनगर साम्राज्य के शासक की चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा में की है? तो आपको आंसर करना है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके दरबार में अष्ट दिग्गज कवि रहते थे? तो ये भी मैंने आपको बताया कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कवि रहते थे। ठीक है, तो आज हमने विजयनगर साम्राज्य से 15 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम विजयनगर साम्राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।